आज हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि उनके साथ बैठ के आप सबके प्रश्नों को हम साझा कर पाएंगे, उन सवालों के जवाब हम ले पाएंगे जो कि हम सोचते थे कि कभी किसी जगत गुरु के मुख से सुन पाएंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में। बहुत आभार तान्या जी, आपने इस धर्म यात्रा में मुझे सम्मिलित किया। इस मंच को साझा करने के लिए आप इतना दूर चल के हमारे आश्रम आए, इसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मैं समझता हूँ कि आपके तमाम देखने वाले और तमाम आपको सुनने समझने वाले वो सब बहुत सनातनी है, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। स्वामी जी, जगत गुरु की जो उपाधि होती है वो आपने बहुत कम उम्र में प्राप्त की और ये बहुत बड़ी उपाधि मानी जाती है सनातन धर्म में। और आज तक बहुत सारे लोग ये भी नहीं समझ पाए हैं कि असलियत में जगत गुरु क्या होते हैं। तो ये मैं खुद आपके मुख से सुनना चाहती हूँ कि जगत गुरु की उपाधि जो मिलती है वो किस बेसिस पे मिलती है और क्या होते हैं जगत गुरु। ये देखो, ये बात ऐसे सामान्य बता पाना थोड़ा लंबा काम है। आप ऐसे समझो कि देश में 4 शंकराचार्य हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के आधार पर। वैसे ही जगत गुरु हैं। जगत गुरु का मतलब होता है, जगत का मतलब है वर्ल्ड, पूरे विश्व का जो गुरु है उसको जगत गुरु कहते हैं। और ये राम, कृष्ण, दुर्गा, हनुमान के उपासक जो चतुर्पंथ हैं, 4 पंथ माने जाते हैं, उनके जो अनुयायी हैं वो अपने सर्वश्रेष्ठ गुरु का नाम जगत गुरु कहते हैं। सैव्य शंकराचार्य निर्माण करते हैं और वैष्णव लोग, वैष्णव साधु जगत गुरु का निर्माण करते हैं। ये विश्व का सर्वोच्च पद है, इसके ऊपर कुछ नहीं होता। जैसे राजनीति में बहुत टफ है। देखो, टफ तो भोजन करना भी है। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। परमात्मा की कृपा हो जाए तो देखिए सब संभव है। राजनीति में जैसे राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद है, वैसे ही अध्यात्म में सर्वोच्च पद जगत गुरु और शंकराचार्य का है। पूज्यपाद शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जब प्रथम बार धर्म के प्रचार के लिए निकले, आदि गुरु शंकराचार्य एक थे, तम थे। वो जब जगत में, संसार में धर्म प्रचार करने के लिए निकले तो उनको संसार में जब आना हुआ, जगत के बीच, लोगों के बीच जब आना हुआ, तो उन्होंने जगत गुरुओं से ये परमिशन ली और अपने नाम के आगे ये उपाधि लगाई। तब जाकर के उन्हें संसार में आने का अवसर हुआ। इसलिए शंकराचार्य को भी पहले ये लिखना पड़ता है जगत गुरु, श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य। वो लिखते हैं श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य। और जो वैष्णव हैं उनको तो कुछ लिखना ही नहीं, वो तो सीधे सीधे जगत गुरु लिखते हैं। तो ये विश्व का सर्वोच्च पद है और ये सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है आपकी नॉलेज, आपके ज्ञान, आपकी तपस्या और आपकी साधना के आधार पर। बाकी कोई भी पद आप प्राप्त करने के लिए आप प्रयास कर सकते हो। ये पद प्राप्त करने के लिए आप प्रयास नहीं कर सकते, क्योंकि ये 4 ही हैं। इस दिशा में चलने के लिए जब ईश्वर खुद चाहे, वो नियुक्त करना चाहे, तो ही ये संभव हो पाता है। और ज्यादातर बहुत वृद्ध लोगों को मिलता है। तो ये 140 वर्षों के बाद प्रथम बार ऐसा हुआ कि मुझ अकिंचन को और सामान्य व्यक्ति को न जाने भगवान ने क्यों इस पद से नवाज दिया, लेकिन ये पद 100 साल, 144 साल बल्कि वर्षों के बाद ऐसा हुआ कि इतनी कम आयु के, इतनी युवा व्यक्ति को जगत गुरु बनाया।